अस्सलामुअलैकुम। मेल बॉक्स में मैं हूं आपकी होस्ट माहम कमाल और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, मेरी टीम। माशाल्लाह की पक्के हुए तुसी आरजी, तो मैं हूं होस्ट। हाँ, मैं भी देख रहा था आरजी का लफ्ज हज़फ कर दिया गया। सॉरी, वो मिस कर दिया मैंने। सर मैं दोबारा कर नहीं, दोबारा की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी नीयत जो है वो हम पे आश्कार कर दी है। आप खाली आरजी कह दे, हम एडिटिंग में लगा देंगे। नहीं, इसकी फिक्र डॉक्टर रूबा को होनी चाहिए। बब्बू, मेल बॉक्स के नीचे बहुत से कमेंट्स भी आए हैं कि बब्बू बहुत फिकियां कर रहे हैं आजकल। क्या हो गया आजकल? हमेशा बब्बू हमेशा इस तरह का। बब्बू सिर्फ स्टेज पे, थिएटर पे शोर शराबे करता है, बाकी बब्बू क्यों जी ठीक। ਜਦੋਂ ਚੱਦਰ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਚਾਉਣ ਕੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਚੱਦਰ ਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ये की फजूल आदमी। 4 साल तक खबरदार में खामोश नहीं रहते। जी रहे फिर माशाल्लाह। चलते हैं आज के पहले कमेंट की तरफ। माशाल्लाह, शुक्र है तुम्हारी बारी भी आई। एजाज चौधरी साहब कहते हैं, गुड टू नो आफ्ताब साहब दैट यू स्टॉप्ड हंटिंग एनिमल्स, इवन बेटर दैट यू आर कन्विंसिंग अदर्स टू स्टॉप हंटिंग टू। थैंक यू वेरी मच। ये है कि जब भी ख्याल आ जाए, आपको कुछ सेंस प्रिवेल कर जाए, तो इट्स नेवर टू लेट। मेरी और बेशुमार हॉबीज़ थी। मैंने क्रिकेट को इतना एंजॉय नहीं किया जितना हंटिंग को किया, लेकिन मैं बड़ी खुशी से, ये नहीं कि विद अ हैवी हार्ट मैं, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे एहसास हो गया कि ये गलत था। तो बहुत शुक्रिया भाईजान का, बड़ी मेहरबानी। और मैं सजेस्ट करूँगा नौजवानों से कि ज़्यादा से ज़्यादा, नौजवानों से भी और दीगर जो हमारी एज के लोग भी हैं जो हंटिंग करते हैं, असल चीज़ कंपनी होता है। लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप्स पे, पिकनिक्स पे ज़रूर जाया करें, और साथ मशीन्स लेकर जाया करें, अपनी गन्स लेकर जाया करें, अपने परमिट्स और लाइसेंस लेकर जाया करें। वहाँ पर compete किया करें कि मशीन्स के ऊपर क्ले पिजन्स छोड़ें, और आपको ज़्यादा तरद्दुद भी नहीं करना पड़ेगा। बेशुमार जगह ऐसी हैं ताकि आपका शूटिंग का शौक़ भी पूरा होता रहे और आपकी आउटिंग भी होती रहे। कि खुद कफील होते हैं वो, बड़े बड़े बकरे साथ लेकर जाएं, वतने खाएं, वतने। वतने आप खुद बताएं कि जो मज़ा वतने ने दिया था उस तो बाद नहीं मिलेगा। तो वतने क्या है सर? वतने एक्चुअली तो ये पश्तो में कहते हैं ना कि एक मकामी देसी बकरा। वतने जो खुद पाला होता है घर पे, जैसे देसी मुर्ग, बड़ा उसकी ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੁੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਦੱਸੋ। उसके इर्द गिर्द यानी एक क्यूबिकल होता है 6x4 का, वो इससे आगे पीछे जा ही नहीं सकता, कहीं भाग ही नहीं सकता, उसका मसल नहीं बनता, उसका जिस्म बिल्कुल बिस्किट की तरह होता है। जब वो पकता है ना, कैसे कैसे जुल्म कीते इन्होंने अपने दौर च। नहीं यार, मैंने नहीं किए भाई, ये बिकता है ये। जी वैसे मैं कह रहा, ये आपको तो खिलाया था यार। जी उस तो बाद तौबा। हमें वतने खाते हो ना बंदा, तू पैदल कलर घर दियां पहाड़ियां चढ़ जावे। हमारा दोस्त है बड़ा प्यारा, रज़ा अली गिलानी, हुजरा शाह मुकीम वाला, बड़ा प्यारा दोस्त, ओकाड़ा की चंद बड़ी लाजवाब शख्सियात में से एक है। तो उसने सारी शिकार पार्टी जब इकट्ठी हुई ना, कलर कहार जी, तो कलर कहार से फिर शाखें निकलती हैं इधर उधर, जिसने मुख्तलिफ शिकार गाहें हैं तो हर तरफ जाना होता है। तो वहाँ पे फिर उस रात उसने जो स्टे किया था, पहली रात जब सब इकट्ठे हैं, तो वतने के कारीगर बुलाए हुए थे फ्रॉम पेशावर, वो अपने साथ जानवर लाए हुए थे। यार क्या बात है, क्या कहने। हालांकि ये लोग इस कदर इस मामले में चूजी होते हैं हर जगह को, लेकिन वहाँ हम कोई चूजी नहीं रहे, वहाँ पे हम चूजे बन गए थे कि यार पतीले। हालांकि मेरा ऑपरेशन होया सी भट्टी, मेरा होया सी उदों ऑपरेशन भट्टी, मेरी बड़ी तबीयत खराब सी, नाल मेरे एक वड्डे ढिड वाला सी भाई, वो तो पौना घंटा लगा रहा। मेरे उस टाइम वतनियां दा ऑपरेशन होया सी। इसका हर्निया का ऑपरेशन था, और इसने, इन सब ने, इन्हें नहीं पता था कि वो आग का अलाव था बहुत बड़ा, उसके इर्द गिर्द सारे बैठे हुए थे, बीच में उन्होंने वतने भुनया जा रहा था, वतने भुना जा रहा था, और असल उसका 5 कोर्स अलहदा बन रहा था। हाँ जी, मैं अच्छा मैं ਉਹਦੇ ਤੇ रज गया, स्टार्टर ਤੇ सारे स्टार्टर पे रज गए, क्योंकि स्टार्टर च ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ स्टार्टर च ही इन्ना कुछ आ गया ਸੀਗਾ, और ये है ही असल कोर्स अगे सी वतने। तो वो सारा कुछ करें, कहने का मकसद जब आपने ये कर लिया, वो रोज कर लें, चलें ये नहीं मुर्गे बना लें, खुद करें कुछ सारा सिलसिला, और 2-1 दिन का एक बड़ा शानदार आपका ट्रिप होगा। रोज रोज तो नहीं जाते आप शिकार? नहीं हम वापस आ गए थे। हाँ, कुत्ते भी बहुत सी नाल,
आप वापस आ गए थे, मैं तो आगे चला गया। जी आप तो सुबह सुबह माशाल्लाह शिकार लुटन गए हो, सारे गन्ना तैयार करके अपने अपनी वर्दियाँ पा रहे ने, टन आज 15 मार कराऊंगा। सारे सिरे सिरे शिकारी यहीं तैयार होंगे, बूट पा रहे हैं, पूरा नाल कुत्ते तमाम करना हो। वो तो सर ये कब की बात है? क्यों जी, आपका हर्निया का ऑपरेशन कब हुआ था? जैसे खवातीन अपनी तारीखें जुमला जचगियों के साथ याद रखती हैं। फिक्रे का मतलब जुमला जचकियाँ की क्या सर? ये पता है किसका फिक्र है जी? ये उस्ताद का फिक्र। उस्ताद माके खान, उस्ताद मम्मी खान। ये मुश्ताक है मुझे उसके साथ। वाह वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। कोई सवाल है मैडम तो? जी जी सर, अदील चौधरी साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, हाउ मैनी माइल्स रेडियस आर यू इन सर फ्रॉम फ्रैंगोस? ओनली इफ आई कुड एक्सप्लेन माई एंजाइटी ऑफ नॉट बीइंग एबल टू मीट यू बीइंग इन ब्रैडफोर्ड। यासिर भाई प्लीज फॉरवर्ड माई कमेंट टू आफ्ताब साहब। आप ना ये इस तरद्दुद में ना पढ़ा करें कि एज इट इज उनका मैसेज, पर आप सिर्फ उसका मुद्दा बयान कर दिया करें। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप फ्रैंगोस से कितने करीब हैं, कितने फासले पर हैं। तो भैया आप तशरीफ़ लाइएगा, जब शुरू होती है ना रिकॉर्डिंग खबरहार की, तो आप खबरहार में शरीक हो, सीधी सी बात है। और शिरकत के लिए नंबर आता है, आप उसमें रजिस्टर करवा लें। बिल्कुल, कोई मसला कोई नहीं है। ये वही हैं जो उस दिन फ्रैंगोस भी पाए जा रहे थे। कहते मैं फ्रैंगोस से उठा ही नहीं कि शायद कोई आ जाए। भाई असी उत्थे काम करने जी चले जी। इमरान खान का कमेंट है, काश ये सारे पुराने अदाकार वापस आ जाएं तो मज़ा आ जाए। नासिर चिन्योटी, आगा माजिद, हनी अलबेला, सलीम अलबेला वगैरह। फनकारों के फनकार का नाम तुमने लिया ही नहीं। हाय हाय हाय। चलें, बहरहाल ये सब के सब बहुत बड़े मोतकद हैं अमानुल्लाह, ये बहुत बड़ा मोतकद। बेशक है। कोई ऐसा नहीं जो अमानुल्लाह को खराज तहसीन पेश ना करता। नासिर चिन्योटी अब कोई छोटा नाम है, आगा माजिद छोटा नाम है, लेकिन उसके तो हाथ चूमते हैं ये। वो कितना कीमती था, मुझे उसके जाने के बाद एहसास हुआ। ऐसे ही कमाल कमाल की चीज, इंतहाई प्यारी चीज। मैं कहता हूँ जिस घर में अमानुल्लाह है ना, उस घर का फर्द को पागल होगा जो घर से बाहर जाएगा। उसे बांध के रखे थे, बैठा रहे, साढ़े कोल बैठा रहे। वाह, ऐसे ही ऐसे ही। कैसा ब्लेस्ड आदमी था। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, जन्नतुल फिरदौस में उसे जगह अता करे। कपिल शर्मा ने उनकी एक शो में बड़ा कहा हुआ है कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। जी, उससे किसने नहीं सीखा? बदनसीब है जो उसे देखे और उससे सीखे ना। और इसमें मैं, क्योंकि हमारे यहाँ कल परसों जिक्र हुआ है माइकल मैकेंटायर का, जी जी, तो मैंने कुछ उनके शोज देखे पुराने मैकेंटायर के। वो पढ़ा लिखा अमानुल्लाह, पढ़ा लिखा है अमानुल्लाह भाई, बिल्कुल वही उसकी वेट है। और यूँ लगता है कि शायद उसने पंजाबी ट्रांसलेट कराई है इंग्लिश के ਵਿੱਚ। बड़ा ही बाकमाल आदमी, बड़ा ही बाकमाल। ये सच्ची बात है कि अमानुल्लाह के बाद ना, हालांकि मैंने बहुत किया काम, मेरे पास और चॉइस ही कोई नहीं थी, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता, तो उसके बाद मज़ा नहीं आया शो करने, आया ही नहीं मज़ा। एक से एक अच्छे शोज़ किए हमने, वो गल नहीं है, वो बात नहीं। अमानुल्लाह की मौजूदगी के शोज़ से ज़्यादा अच्छे शोज़ किए। अमानुल्लाह का बैठना ही ना, साथ बैठना ही बहुत होता था। वैसे ही कोई एक कदी पूरे शो च गल इस शो में जैसे तेरा होना ही बहुत। वाह, फहीम साहब चाय लाऊं आपके लिए? नहीं बिल्कुल ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी आपकी हॉस्पिटैलिटी। अब ये नहीं हर उस शख्स से राह रस्म बढ़ाता है जिससे कोई तवक्को ना कि ये मेरे भी किसी दिन काम आएंगे, मैं इन्होंने पूछांगा कि भैन मैं ए काम कराना है, थोड़े को वाकिफ होंगे तो तुसी इंदा कोई काम नहीं करना। ये ऑनर आपको उन्होंने बोल दिया है। मेरे चाचू सरोज जैसा माशाल्लाह फेस है आपका। चलो अच्छी बात। मेरे चाचू थे। बहरहाल कोई सवाल? जी, शहजाद अली का कमेंट है, सर जी प्लीज़ मेल बॉक्स की ड्यूरेशन कम ना करें बल्कि बढ़ा दें, हमें आपकी डेली रूटीन की बातें सुनना बहुत पसंद है। ये थोड़ी इतनी आ रही है ते फिर ठीक है, चलने दो सही गल है कि डेली रूटीन की बातें। हालांकि मैं इतना तंग पड़ता हूँ ना इनकी बातें सुनकर। सर एक YouTube चैनल है टॉक शो सेंट्रल बाय DRM, जो आप ही के व्लॉग्स पूरे के पूरे कॉपी करके अपने नहीं कॉपी नहीं करके, वो उनके पास ये राइट्स होते हैं मुख्तलिफ चैनल से। जी, वो ये
मुख्तलिफ लोगों की बातें, जिन चैनल्स के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये मेरे से भी मेरा शो मांगते रहते, समहाउ मैंने नहीं दिया। टॉक शो सेंट्रल बड़ा मशहूर एक प्लेटफॉर्म, काफ़ी पुराना है। तो DRM जो है, तो मेरा ख्याल था कि पहले तो ये मेरी बड़ी दीद करते थे भाई साहब, बाद में शायद हमारा आपस में ना किसी बात पे इख्तलाफ हो गया था, तो मैंने इन्हें एक नोटिस भी सर्व किया था, वो भी गैर ज़रूरी था। मैंने एक दो दफ़ा बात करने की कोशिश की, मैसेज भेजा कि आप ये ना छापा करें, ये ना किया करें। वो ख़बरदार उन दिनों में किया करता था, तो ख़बरदार का वो पोर्शन जो चैनल किया करता था एक्सप्रेस, उनका एक्सप्रेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। मैं चूँकि 50% था, मैं अपना चलाता था अपना शो, ख़बरदार एक्सप्रेस अपना चलाता था, तो कहीं ना कहीं हमारे को मसाइल रहते थे। तो जिस पे मेरा ख्याल है इन्होंने कुछ नागवारी का इजहार किया होगा, मुझे मैसेज भी किया एक दिन कि यार ये आपने गैर ज़रूरी ये भेजा, क्योंकि हमारा तो कोई ऐसा इशू नहीं था, और वाकई इशू नहीं था। हाउएवर एक इंटरव्यू मैंने इस खातून को दिया था किसी टीवी चैनल पे, वो मेरे ख्याल 365 न्यूज़ 365 पे प्रॉबेबली यही था। तो मैंने जो कहा ना, वो भाई साहब ने उसमें से कोई चीज़ निकाले थे कि आफ्ताब इकबाल ने बता दिया इमरान खान आने वाला है। रिहाई होने, या तो वो इमरान खान का बहुत बड़ा शदाई है और वो ये समझता है कि आफ्ताब की बात में इतना, या ये ज़्यादा इम्कान ये है जो मैं अब कहने लगा हूँ कि वो मुझे टार्निश करने के लिए ना, इमेज ख़राब करने के लिए, अच्छा, कि थंबनेल चेंज कर, हमने सिर्फ ये कि देखे ना आफ्ताब इकबाल ने ये ऐसे ही कह दिया। मैंने एक इंटरव्यू दिया जब से मैं पैदा हुआ हूँ उस चैनल को, ठीक है, तो उसकी कोई ना कोई लाइन निकाल के कि और इसी तरह की कि इमरान खान बस आ रहे हैं, बात होगी, आफ्ताब इकबाल ने बता दिया, नवाज शरीफ की छुट्टी हो रही है। नवाज शरीफ के तो ये सख्त खिलाफ होगा, ये तो मुझे यकीन है, क्योंकि अच्छा एंटरप्राइजिंग यंग आदमी है, इसलिए हो नहीं सकता कि नवाज शरीफ के हक़ में हो। लेकिन बहरहाल ये नामुनासिब है कि एक चीज़ जो सिर्फ थंबनेल के लिए तुम एक चीज़ इतनी दफ़ा देख ली लोगों ने, मैं हैरान हूँ कि लोग बार बार इस ट्रैप में आ क्यों जाते हैं कि यार ये तो तुम रोज़ाना कर रहे होते हो जी। तो लोगों को चाहिए कि या तो अनसब्सक्राइब करें कि ये बात आप रोज़ाना, यानी एक इन लेमू है जिसके अंदर का रस ख़त्म हो चुका है और आप पानी में उसको भिगो कर दोबारा वो कर रहे हैं। दिस इज़ रॉन्ग, होना नहीं चाहिए। नहीं तो उन्होंने कोई पर्सनल हो सकती तो कोई, हाँ हो सकता है उसने ये बात, अब मैं वहाँ बैठा होता तो उससे पूछता ना, हो सकता कभी तो सैल्फी बनाने लगा हुआ तो देखा ही जो निकल गया। नहीं, वो अच्छा खासा अपना एक तगड़ा प्लेटफॉर्म चलाता है और मेरा ख्याल है उसने कोई पुरानी किड़ रखी हुई है, होना नहीं चाहिए था। मेरा ख्याल था कि एक खुशगवार आदमी है, एक कामयाब आदमी है, तो कामयाब लोग आमतौर पर इस तरह की हरकतें नहीं करते, तो या चलाना ही है ज़रूर चलाए। मैं कहता हूँ मुझे इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी कि मेरी चीज़ को थंबनेल चेंज कर करके और गलत बयानी करके ऊपर टैगलाइन जो मैंने कहा नहीं होता उसको इम्प्लीकेट करते, तो वो करके, तो ये ज़्यादती है। तो ये होना, जो मैं वहाँ पे होता तो थोड़ा सा मुनासिब इसका बंदोबस्त करता, मुनासिब जवाब देता, पहले फ़ोन करता कि मैंने थोड़ा मसला किए तो, और मैं इंशाल्लाह जब जाऊँगा तो जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं उनमें से एक ये भी है कि मैं सिर्फ अपने आप को एजुकेट करूँगा कि इंदे तेनू लभदा की सी, इतनी सी तुम्हारी व्यूअरशिप होती है इस चीज़ की, क्योंकि लोगों को पता है कि हमने 36 दफ़ा देख लिया हुआ, या तो मेरे कपड़े ही चेंज कर दो AI के ज़रिए या किसी तरीके से। क्यों ही पट्टी तू की कहना तो हसन बैठे हो अल्लाह की कसम सवाल करने ने। सर आरगुल का कमेंट है, हमारी डिमांड सिर्फ़ और सिर्फ कसौटी और कसौटी है, अगर मुमकिन हो सके तो कसौटी को दोबारा शुरू करें, अल्लाह बरकत डालेंगे। आप फिर कोशिश करें ना कि एक जो है कम से कम 50,000 शौकीन हैं इसके जो ज़रूर देखते, 50,000 तक चला जाता है, उसमें 10,000 ऐसे ज़रूर होंगे जो डाई हार्ड फैंस हैं। यस, ऐसे ही। तो अगर 10,000 बंदे कोशिश करके फ़ी बंदा अपने साथ 10 मिला लें, यार तुमने ये देखना है, एक दफ़ा देखो तो सही ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता एडिक्शन हो जाएगी, तो फिर किया जा सकता है कि आप लाख क्रॉस ना करें। और मैं ऐसे ही मेहनत इतनी करता रहूँ कसौटी पे, फैसल शेरजान को जगाऊँ लाहौर से, इस्लामाबाद से लूँ, शकील साहब दोनों बुजुर्गान हैं, वो माशाल्लाह दोवें नूरी जे बंदे ने, उन्होंने बददुआ भी लग जाती
ਫੈਸਲ ਸ਼ੇਰ ਜਾਨ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਐਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਪੱਖੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ फैसल शेर जान शख्सियत ने माशाल्लाह बुजुर्ग साना तो बहुत प्यार बहुत करते पढ़े लिखे हैं दोनों माशाल्लाह। और शकील साहब ओडे ही मिटे क्या हाल है अरे बहुत अच्छे बहुत लाजवाब लोग, खास तौर पे शकील साहब की तो क्या बात। नफीस आदमी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਪਟੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ तुम दुबई इकट्ठे थे उनके साथ? जी दुबई शकील साहब आई 24 घंटे बैग गए थे यार मौला रख दो नहीं कुछ नहीं वो मैं इजी हूँ नॉर्मल हूँ आप बताओ। जाहिद अहमद यूएसए से कमेंट करते हैं कि आफ्ताब साहब आपका शो बहुत शौक़ से देखते हैं और सवाल कर रहे हैं कि आप अमेरिका कब आएंगे? अमेरिका कोई 100% यकीन से मैं नहीं कह सकता, लेकिन मोस्ट होपफुली अक्टूबर नवंबर। जी जी हम लोग इंशाल्लाह अक्टूबर में आ रहे हैं अमेरिका जी। क्या कॉन्फिडेंस है कि आप होंगे ही होंगे हैं? क्यों नहीं होंगे, वो अकेले भी तो जा सकते चलो हैं। जरूर चलो। नहीं मेरी बात तो उसने मुझे माशाल्लाह अपने जो भाई हैं रज़ा भाई का मैसेज आया था। मेरे बड़े भाई हैं रज़ा, बड़ी शफीक इंसान हैं, बड़े अच्छे। जरूर चलो, मैं तो खुश हूँगा अगर तुम साथ चले तो उन्होंने मुझसे पासपोर्ट की कॉपी मांगी है, अगर आपकी इजाज़त होगी तो मैं जरूर भेजो। कमाल है। वीज़ा है? नहीं वीज़ा वो करेंगे ना, और पासपोर्ट की कॉपी उन्होंने खुरकड़ नहीं भेजी इसलिए उन्होंने मंगवाई ना कि आपका वीज़ा अगर मिल जाए तो मैं कहा ठीक है मैं तो साथ ही हूँ फिर। तो सर सिर्फ बब्बू साथ हैं, मतलब हम नहीं है किसी खाते में? आपकी उसने कॉपी मंगवाई है? नो। रज़ा ने जिसकी पासपोर्ट की कॉपी मंगवाई है तो फिर वो तो जाएगा। तो रज़ा भाई थैंक यू सो मच, मैं आइंदा आपको कभी मज नहीं बोलूँगा मज नहीं, तुम उसे कुछ और वाली मज कहते। वो सब कुछ अयाम जाहलियत था, अब चूँकि हम भाई हैं इसलिए थैंक यू। तुमने अलहदा से जाना है? क्या नहीं अलहदा जाना मैं अलहदा से जहाज़ होगा कोई, मेरे वाली फ्लाइट पे भी नहीं तुम होगे। अच्छा तुम बैग नहीं लेके जा रहे इस दफ़ा? नहीं मैं अपना बैग खुद उठाऊंगा। उन्होंने को एक बैग होना है, तेरे को दो होने नहीं, एक कपड़े वाला एक ढोलकी वाला। तू क्यों इंतकामी जिया हो गया वापस जो तू जाना है? क्या कह रहे हो? हैं तो इंशाल्लाह अमेरिका, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन डीसी, सैन फ्रांसिस्को। वाशिंगटन? तुम अमेरिका, तुम तो गए ही नहीं अमेरिका कभी। कभी नहीं गए बबुआ? मैं कभी नहीं गया हूँ। अच्छा अब जाएंगे। तो रज़ा तुम्हारा वीज़ा अमेरिका का कैसे लगवाएगा? वो पता नहीं ट्रंप का साला हो गया रज़ा सुन लिया? नहीं वो आपकी बात नहीं हो रही, वो जो डैनी फ्रिस्टोस का सेक्रेटरी है और मगा रज़ा दियां कापियां पासपोर्ट दियां पटी ਇਹਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰ अच्छा को पूछन दिया कहते भी ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਹੋਰ रज़ा ਨੂੰ ਮਾਰਨੀ, वो अमेरिका बैठा तेरी ज़्यादा तो ज़्यादा ब्राज़ील तक जानी है। अच्छा ब्राज़ील अमेरिका तो अगे है बाय द वे, तेरी ज्योग्राफी बड़ी माठी है। क्यों जी ठीक सर, मैं सारी कंट्री फिरा हुआ हूँ, ब्राज़ील, अमेरिका, पत्तों की पत्तों की तुम्हें जूते पड़े थे ना एक दफ़ा? पटी एम ही कह रहे हैं। नहीं क्रिकेट मैच तो तुम खेले नहीं, लड़ाई हो पड़ी थी हमारी क्रिकेट में। तो लड़ाई तुम्हारी जब भी हुई तुम्हें मार पड़ी है, लड़ाई हो नहीं इस दफ़ा मार नहीं पड़ी, पूछो इसे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया मैं उन्होंने की क्या है। नहीं तुम्हारी जब भी लड़ाई हुई बेटा, कोई नहीं पुन्नू ने आ जाना है, वो बताएगा। क्योंकि मार इसलिए पड़ती मैं भागता नहीं था। अच्छा तो कभी आपने वापस नहीं मारा किसी को? नहीं जो 12 बंदे मारने वापस एक अद्धे बंदा मार सकता, उन्हें भी दंदी वड्डी होंगी ऐसी जगह ते ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਵੇਸ ਤੋਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੰਦੀ ਛੱਡ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਲੜਾਈ 'ਚ ਭੱਟੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦੰਦੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਦੰਦ ਤੇਰੇ। अच्छा हंसदा मैं भी डर जाना है, क्या कहने बड़ी ज़्यादा। भट्टी मेरा दोस्त हो गया माशाल्लाह, अंगूठा एडा अंगूठा जो एडा, मेरा अंगूठा शुरू होंदा मुक जांदा, मुक्कण दा नाम नहीं लै रहा। अमानुल्लाह का बेस्ट रोल था भट्टी। हाँ क्या कहना सेल साहब कही जा रहे ने भट्टी छड़ दे, भट्टी बस कर, बस वो कहना मैं बिरयानी खा रहा की कहना बस कर, तानू कहना मुफ्त दा भट्टी लभा है। ਉਹਦੀ शर्ट खिच खिच के इन्नी खुली होई, कहना लो ਇਹ शर्ट ਦੇ 3 ਭੱਟੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਭੱਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ, ਅੱਗੇ ਟੁਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਫੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕਾਪਾ ਕਾਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੈਂ ਦੌੜਾਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਫੜੇ ਨਾ ਭੱਟੀ ਫਿਰੀ ਗਿਆ। भट्टी इंजॉय कर कोई मसला नहीं, कहना मैं एडा जवान सा एडा जवान, मेरे जिस्म चो कच्ची मच्छी की बो आती,
मेरा कहता मैं कहता हुण बग्गा हो गया, मेरा रंग नेवी ब्लू हुंदा सी, लीला लीला लीला। औरतां कहंदियां नहीं सी भट्टी दा खून अपने पुत्र नूं लुआओ, मुंडा जवान होएगा। यासर साहब आपकी ड्रेसिंग माशाल्लाह मुहज़्ज़ब होती जा रही है, आप सिविलाइज होते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। पहले एपीसोड ने तेनों किन्ने मशवरा दिता सी? दस, कोई दुश्मन होएगा जिन्हें कहा पीली टाई ला, नीली ऐनक पा, हैं? वो की सी नहीं, वैसे वाकई वो आपने क्या हरकत की थी? पिंक टाई और पिंक सॉक्स। जनरली मैं जो मेरी ड्रेस होता है वो मैं कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं से उसे मैच अप करूँ। लेकिन वो मैच होता है। पिंक एंड पिंक, ब्लू एंड पिंक। उससे एतराज़ नहीं है हमें, लेकिन आप देखें ना इस शो में बैठ के आप सूट और वो भी मैचिंग और ऐसी मैचिंग, लेकिन सर इस कदर जानलेवा मैचिंग। सर आपकी मैचिंग है, शॉल और सॉक्स मैच कर रही हैं, क्या कहने हो? लेकिन टाई और सॉक्स मैच कर ही नहीं रही थी आपकी, ना पिंक ना मैच ब्लू। नहीं कर रही थी, एक थी बेबी पिंक और दूसरा था चेरी पिंक, दोनों में जमीन आसमान। पहले तो यही गुनाह है। और हमजा साहब कैसा चल रहा है ਤੁਹਾਡਾ काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फाड़ लो माइक ना करो। चौकस ख्वाजा ऐसे देखे, हमें बात भी करते हैं भाई। खालिद साहब आप हैं कहाँ से? पाकिस्तान में? पाकिस्तान से, पाकिस्तान रावलपिंडी पाकिस्तान रावलपिंडी में रहते हैं इस टाइम, लेकिन हम कश्मीर से हैं, आज़ाद कश्मीर, मीरपुर से। मीरपुर से हैं और रहते आप रावलपिंडी। आप मीरपुर से हैं, मैं लैलपुर से हूँ। जी बिल्कुल। मीरपुर में कहाँ रहते हैं? मीरपुर बंदराल एक गांव का नाम है जो पानी में इस वक्त चला गया। जी जी मुझे पता है। बंदराल चंद्राल, फिर वालिद साहब ने हिजरत की थी इस तरफ। अल्लाह खैर, पथौस ही है। जी जी चलो वो खैर। डूबे थे तरे ने। अपने आमिर साहब ने जरा माइक दो। आमिर भाई जी जी खान साहब खैर माशाल्लाह क्या कहने, तस्वीर भी पाई है जी। जी माशाल्लाह। लाश ने पैड कीते, लाश ने पैड कीते। लाश ने क्यों पैड कीते? लाश आप कुछ नहीं कर सकती। ओए जानी दा शो बाहर आ जी तेरी हैं तो वह गोल इट हुंदी है यार, हमारे पास वो था, क्या था वो जो इट हुंदी है? आओ अपना साबरी, बड़ा ही प्यारा जैसा वो जी खान इट साहब। इट हुंदी है। वो क्या था? इट कोई और? गोल इट हुंदी। नहीं नहीं नहीं, गोल इट नहीं। ਉਹਦੇ ਇੱਟ ਜੇਬ ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। कोई इट की उससे बड़ी अच्छी मिसाल। इंटरनल वाल वाए ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ, इट नाल बड़ा कुछ करता सी। हर जगह ले ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਦਮੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਪੱਠੀ? यार हर बात में क्यों पट्टी? वो बेचारा शर्मिंदा सा होके बैठा हुआ है कि मैंने इन्हें बतौर पट्टी रखा हुआ है। क्यों पट्टी? ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ जी खान साहब। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। जी जी खान साहब। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ 2-4 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਹੰਬਲ ਆਉਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬਰਤਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣ ਵਾਲੇ। बहुत ही नफीस आदमी, चूँकि इस काम में यद तूला रखते हैं मौसूल बर्तन शर्तन धोने में। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ लगेगा ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ। यार ये वूफर्स किसके चल रहे हैं? बाहर वही गड्डी है गाड़ी सर। है। मैं वो क्या उसको कहते हैं ये मैकरोनी, ब्राउनी उसको मैकडोनी कहता। वो ब्राउनी के माशाल्लाह रश लगे हुए हैं और कर्म के बादल बरस रहे हैं। ये गाना किस फिल्म का गाना? पता नहीं पाजी, अल्लाह दी हवा कसम, से मोती बरस रहे हैं, पता नहीं अल्लाह दी कसम। रात राने सुना रही है। पर पता लाइन किसकी? 1000 पाउंड्स, 1000 पाउंड्स अगर नाम बता दो। पप्पू 1000 पाउंड, सोचे कुछ तो दिमाग चलाए। मलिहाबादी। एक तो नाम ही वो सानू आ ही नहीं सकता। जोश मलिहाबादी, इसलिए तो पूछा था कि जोश मलिहाबादी का नाम किसको नहीं आता? मोहम्मद अली, शमीम आरा। सर तुसी भी साढ़े जम्मन तो पहले दे सवाल पूछते हो। 1000 पाउंड भी तो है ना? 1000 पाउंड भी सी कितना बनता तो सी। बाद होए तो 20-25 पाउंड तो उत्ते दी गल ही नहीं है। पट्टी कॉमेडी उधर चली गई होया भैड़िया हाथ पा, कॉमेडी तो निकल गई जे। उन्होंने अपना मेला ला लिया उधर। आमर से माइक छीन लो। अच्छा सर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਅੱਛੀ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਬੱਸ ਉੱਡ ਗਈ, 36 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, जंग लग गई, तोपखाना चल गया, मतलब कोई पॉजिटिव गल नहीं ਤੁਹਾਡੇ? मैंने कभी नहीं कहा बस उड़न दी ते जंग लगन दी। अगर आप कह रहे हैं तो ये दुरुस्त है। जंग, अब मैं क्या कहूँ कि जंग दी बजाय क्रिकेट मैच दी खबरां दे। जंग एक बड़ी अहम खबर है। तेनों एज भंड लिया तू मुनीब फरूक बन गया।
क्या कहने फ़हीम भाई, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा प्यार किया हम लोगों के साथ। बड़ी मेहरबानी सर। और आज की शाम तुसी साडे नाल गुजारी है, बड़ी मेहरबानी। कैसी लगी तुहानू? बहुत ज़बरदस्त, बल्कि मैं बड़ी देर दा वेट कर रहा कि रंगीला साहब कुछ गा के सुनान। जी जी ऐसा ही है, तो अच्छा लगेगा क्योंकि ये भी एक शौक है, ताड़ी भी सुनना चाहते हैं। जी जी जी, रंगीला साहब सुनाएं जी कुछ। जी रंगीला साहब। गीत आज मोहम्मद रफ़ी का होगा। हाँ हाँ हाँ। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वाह जी वाह। वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, दिल सुलगने लगा, अश्क बहने लगे, जाने क्या क्या हमें लोग कहने लगे, मगर रोते रोते हंसी आ गई है, ख्यालों में आके वो जब मुस्कुराए, ब्यूटीफुल, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। व्यूअर्स अब चलते हैं ब्लूपर्स की तरफ। हैप्पी वॉचिंग। मैं जो भंग गा के भंग गान गई हूं पूरे इज्जत नाल। तो दोबारा फंबल नहीं करना, खुदा दा वास्ता भेड़ बन के तो फंबल ना कर। लास्ट यही है सर। तो भंग पीते मैं जो मैं भंग गान गई ब्लूपर है यार नहीं, ब्लूपर गया था।